नमस्कार दोस्तों। देखो कितना बढ़िया सेटअप बना था। यहाँ से कंटिन्यू ये नीचे जा रहा है और यहाँ पे इस लाइन पे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है और सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, स्टैंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा है। तो हमको तो यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। और प्रीमियम के चार्ट पे, चूंकि इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ पे एन क्लियर बनता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे देखोगे आप, क्लियर एन दिखाई दे रहा है। एन के साथ अगर स्टैंड लाइन के सहारे जाते हुए देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। कोई भी पैटर्न फॉलो कर लो, डजेंट मैटर, आपको इसी कैंडल में ट्रेड मार देना चाहिए था। बट उसके पहले अगर देखोगे किसके नज़र से, स्कैल्पिंग के नज़र से, तो ये जो कैंडल बनी है देखो 3 बजे की कैंडल है। इसके पहले देखो 1 मिनट पे कितना बढ़िया आपको दिखेगा, है ना। 3 बजे वाली कैंडल, 3 बज के 1 मिनट एग्जैक्टली। सीताराम 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 सीताराम। देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी है और वही कंडीशन क्रिएट हो रही है। हालांकि 5 मिनट में वो ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आ रहा है। 5 मिनट में क्लियर बनता दिखाई दे रहा है। अपना डब्ल्यू भी बन रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर और एन कंडीशन भी बन रही है। एन कंडीशन बन रही है, बढ़िया चकाचक चक भन्नाट। यहाँ पे ट्रेड मारो 71 रुपये पे और बढ़िया 71 से ले जाके 114 रख दिया। मतलब आपको 30, 40, 45, मतलब 44-45 पॉइंट का प्रीमियम में आपको बेनिफिट हुआ। अगर चलो ठीक है, आपको ज़्यादा ही डर लग गया ना, आपने इस कैंडल में एंट्री नहीं बनाई, जो कि यहाँ आपको बना लेनी चाहिए। ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। पर डे एक चीज़ ही बताते हैं कि अगर आपको एंट्री बनाना है तो कभी भी बॉटम पे ही बनाइए, टॉप पे मत बनाइए। सबसे पहले आपको एंट्री लेने के पहले चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि आपका एसएल पॉइंट, आपका एसएल पॉइंट क्या आ रहा है। तो आपका ये एसएल पॉइंट हो गया, जो कि आपको आ रहा है। एसएल पॉइंट कितने में आ रहा है देखो भैया, एसएल पॉइंट आ रहा है आपका 64 रुपये में, 64 रुपीज़ में। एंट्री कहाँ हो रही है आपकी 70 रुपीज़ में, मतलब 6 रुपये का लॉस मिल रहा है। और 6 रुपये के लॉस पे अगर पलटती है कैंडल तो की बात चल रही है, ठीक है ना। कैंडल यहाँ नीचे स्टार्ट हुई है और स्टार्ट होने के बाद से ऊपर ही जाती गई है, ठीक है ना भैया। तो नीचे आई ही नहीं, वो पलटी ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर 70 के लेवल पे आपने एंट्री मार दी और इस कैंडल में आप अगर एक ही कैंडल खाए तो भी आप 70 से 90 तक पहुँच चुके हो, मतलब 20 पॉइंट का प्रॉफिट। एक लॉट की बात करें तो 25 दूनी 50, मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट। गलती से अगर आपने 10 ट्रेड मार दिए तो 5,000 चट्टे से बन गए आपके, ठीक है ना। बट सारा खेल आपके माइंड साइकोलॉजी का है और आपके बिलीफ सिस्टम का है। इफ़ यू बिलीव ऑन सेटअप देन यू विल गेट प्रॉफिट, इफ़ यू डोंट बिलीव ऑन सेटअप देन यू विल गेट लॉस, ठीक है ना। तो सीधा सा फंडा है, अगर आप चाहो आपकी वहाँ एंट्री नहीं बन पाई है तो फिर वेट किया करो एक पुल बैक का या इनसाइड कैंडल का। आपको ये कैंडल बहुत छोटी दिखाई दे रही है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी है। अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे हो तो एक डंडा लगाओ यहाँ पे और झंडा गाड़ दो, ठीक है ना। यहाँ पे बने, जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करे 89 के लेवल पे फिर एंट्री आपकी हो रही है, ठीक है ना। 89 से ले जाके आपने कहाँ रख दिया 114 पे, तब भी आपको 24-25 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सेटअप तो हमारे पास बहुत हैं, है ना। आप लोगों को उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। बस ज़्यादा कुछ मत देखो, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ समय बाद क्या करना, इंडेक्स का चार्ट देखना ही बंद कर देना। प्रीमियम के चार्ट पे देखो, हमारे सेटअप में से कोई भी पोजीशन, कोई भी वहाँ पे पैरामीटर्स बनता दिखाई दे रहा है। जितने चार्ट पैटर्न वाला वीडियो देखना, चार्ट पैटर्न वाले वीडियो में जितने भी पैटर्न मैंने बता रखे हैं, अगर वो सारे पैटर्न आपने घोट के पी लिए तो आपका प्रॉफिट पक्का है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनमें भी उस 12 सेटअप में भी 12 चार्ट पैटर्न में भी 4 या 5 भी घोट के पी लिए तो भी आपका प्रॉफिट पक्का है। अब हम बोले कि 4-5 याद नहीं रख पा रहे हो तो 2 तो रख लो। पहला यू पैटर्न, दूसरा डंडा पैटर्न, बस 2 भी याद कर लिए तो भी आपको प्रॉफिट मिलना है, ठीक है।
बशर्ते आपको करना क्या है, आपको ज़बरदस्ती लालच में आके फोमो एंट्री नहीं लेना है। इतना कर लिए, अपने लालच पे काबू कर लिए, डिसिप्लिन में रहे तो आपका लॉस नहीं होगा। और सबसे ख़ास बात बताऊं, आप लोगों की एंट्री डरते 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 इस कैंडल में यहाँ कहीं होगी या यहाँ कहीं भी हो गई, और अगली कैंडल ये जो ग्रीन दिख रही है उस टाइम वो ग्रीन नहीं थी, रेड ही बन रही थी और ज़बरदस्त रेड बन रही थी। तो अगर आपकी यहाँ एंट्री हो गई और डर के मारे आप इस कैंडल में नीचे जब आ रही थी तब आप निकल गए लॉस लेकर, और उसकी अगली कैंडल यहाँ बनी और ऊपर निकल गई, ऐसा कमेंट करके आप लोग बताना। जितने भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, कमेंट करके बताना किसके किसके साथ ऐसा हुआ है या होता है। जनरली इस समस्या से निजात पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब ये कैंडल नीचे बन रही होती है तब तो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। आपने जो पढ़ा है, जो भी सेटअप आपको बताया गया है, आपको ऐसा प्रिडिक्शन हो जाता है कि अब अगली कैंडल यहाँ से ऊपर भागने वाली है, फिर भी आपको उस सेटअप पे बिलीव नहीं होता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड उस कैंडल के बॉटम पे नहीं मार पाते हैं। और जब बॉटम पे नहीं मार पाते हैं, यही कैंडल जब इतना ऊपर निकल जाती तो यहाँ आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है, और जब ये कैंडल यहाँ पहुँच जाती है तब आप बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हो कि उसकी अगली कैंडल पक्का इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, नो डाउट जाएगी जाएगी। कई बार वो दूसरी कैंडल पलट भी जाती है, लेकिन अब आपकी एंट्री तो यहाँ बन गई, दूसरी कैंडल ने रिवर्सल मार दिया थोड़ा सा, तो आप डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा था कि भाई मेरी एंट्री बहुत ऊपर हो गई। ये बात तो आप भी जानते हो, आपका दिमाग भी जानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है कि एंट्री मैंने ऊपर ले ली, मीन्स एंट्री गलत ले ली। तो जब आपने गलत एंट्री ले ली, वही वाली बात है, वो चार्ट पैटर्न का एक और वीडियो उसमें चार्ट पैटर्न के बाद डाला था, जिसमें वो बताया था कि अगर कैंडल चालू हुई है 38 रुपीज़ से और आप सोच रहे हो कि मैं उसको बाय करूँगा 42 रुपीज़ में, तो आपकी बाइंग 42 रुपीज़ में हो जानी चाहिए। अगर ऑर्डर आपका 42 रुपीज़ में नहीं लगा है तो 43, 44, 45 के बीच में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। अगर आपका ऑर्डर 48 पे लगा है या 50 पे लगा है या 52 में लगा है, दैट मीन्स खतरा। क्यों? क्योंकि वही कैंडल वो 52 से पलटेगी तो 7-8 पॉइंट नीचे लाएगी। तो वो कहाँ पे लाएगी 7-8 पॉइंट? लगभग 43, 44 पे लाएगी। आपकी एंट्री कहाँ हो गई? 50, 48, 50 के लेवल पे हुई। तो जब 7-8 पॉइंट नीचे लाएगा तो आप क्या है, डर जाओगे, है ना, डर जाओगे। तो वहाँ पे आप जल्दी निकल जाओगे डर के मारे, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आप यहाँ पे एंट्री गलत ले चुके हो। ठीक है ना, आप गलत एंट्री लेने के कारण आप वहाँ पे एग्जिट हुए, और जैसे ही आप एग्जिट हुए उसके बाद अगली कैंडल ने झटके से मारा तो वो 75 पहुँच गई, 85 पहुँच गई। फिर आपको क्या हुआ? रिग्रेट हुआ। रिग्रेट, यार जल्दी निकल गया, यार गलती कर दी, मेरा लॉस हो गया, ये वो मार्केट हमेशा मेरे को लॉस देता, मैं क्या करूँ, कितना सीखा मैंने, कितना पढ़ाई करी, ये वो फलाना ढिमका। हे भगवान बचा लो, आज के बाद नहीं करूँगा, आज का लॉस रिकवर करा दो। अरे भाई, भगवान नहीं आने वाले। चाहे शंकर जी को याद कर लो, चाहे ब्रह्मा जी को याद कर लो, चाहे साक्षात सरस्वती मैया आके खड़ी हो जाए, बेटा यहाँ बाय करना है, ठीक है ना, तो कोई नहीं रिकवर करवाने वाला है। कुल मिला के रिकवर करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। दैट मीन्स आपको उसको रेडी करना पड़ेगा, और उसको रेडी करने के लिए 2 ही तरीके हैं। पहला, मॉर्निंग में 5, 5:30 बजे उठो और नहा धो के पूजा पाठ करके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आपका माइंड शार्प होगा, प्लस आपके अंदर क्या कहना चाहिए, शांति आएगी। जितना ज़्यादा आपका माइंड शांत रहेगा, कीप कॉम, उतना ही आप ट्रेड अच्छा ले पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो भी सेटअप बताए जा रहे हैं या बताए गए हैं, उन सारे सेटअप्स को, सारी कंडीशंस को घोट के पीना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी।
मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन से ही ट्रेड लेना चालू कर दो, पहले देखो, सीखो, समझो, पहले देखो, है ना, महीने 2 महीने ऑब्जर्व करो, देखो चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। उसके बाद जितना ज़्यादा आपको बिलीफ सिस्टम होगा, आपका जनरेट होगा, उतना ही अच्छा काम करेगा। अब बिलीफ सिस्टम भी ऐसे ना जनरेट हो जाएगा कि पानी में उतरे नहीं, बोले तैरना नहीं आता है। भाई साहब, जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। तो आपको तैरना अगर सीखना है तो आपको तैरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। 1-2 महीने आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करते करते 1 लॉट से स्टार्ट करो, ज़्यादा पैसा मत लगाओ, ओटीएम मत जाना, बस इतना ध्यान रखना। ओटीएम मत जाना, ओटीएम मतलब दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट मत करना, आपको आईटीएम जाना है। थोड़ा सा महंगा लो, सस्ता मत लो। सस्ता लोगे तो जल्दी रोगे, महंगा लोगे तो थोड़ा देर से रोगे, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस इतना है। तो महंगा लो तो अच्छा रहेगा, महंगा लोगे थोड़ा, 1 लॉट से स्टार्ट करो और पहले से ही फिक्स कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फिक्स कर लिया, 6 रुपये का लॉस मिल रहा था। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा 70 पे और ये 64 के लेवल को क्रॉस कर देता, नीचे आ जाता, 63 पे आ जाता, तो मैं एग्जिट हो जाता, ठीक है ना भैया। अब यहीं पे आप देखो, ये कैंडल चलना, हमने क्या डिसाइड किया कि यहाँ कि 64 के लेवल पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और पहले क्या डिसाइड कर लिया कि 70 के लेवल पे जाएगा तो मैं उसको बाय कर लूँगा, ठीक है ना भैया। तो सबसे पहले ट्रेड लेने के पहले आपको करना क्या है, आपका एसएल पॉइंट ढूंढना है, और एसएल पॉइंट आपका छोटो सा होना चाहिए। जितना जितना छोटा आपका एसएल पॉइंट, उतना ही उसके 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट। फंडा क्लियर है। छोटा एसएल ढूंढो, और ऐसा नहीं कि हर जगह ढूंढने लग जाओ कि 5 पॉइंट का कहाँ मिल रहा है, नहीं। सेटअप पे सेटअप बनता दिखाई दे रहा है, और गारंटी लेता हूँ जहाँ पे मेरा सेटअप बनेगा वहाँ पे आपको निफ्टी में एसएल पॉइंट 5-6 पॉइंट का या 8 पॉइंट का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 10 से 15 पॉइंट का या 20 पॉइंट का ही एसएल मिलेगा, उससे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं मिलेगा। और अगर आपका एसएल पॉइंट इन पॉइंट से ज़्यादा बड़ा मिल रहा है, मतलब अगर निफ्टी में आपको एसएल पॉइंट 5 पॉइंट या 6 पॉइंट से मैक्स बढ़ा के 8 पॉइंट से ज़्यादा का मिल रहा है, एंट्री मत लेना, क्योंकि एसएल पॉइंट बड़ा मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर आपको एसएल पॉइंट 30 पॉइंट का मिल रहा है, 35 पॉइंट का मिल रहा है, मत घुसना। आपको एसएल पॉइंट 10 से 15 पॉइंट का ही लेना है, मैक्स 20 पॉइंट लेना है बैंक निफ्टी में, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जहाँ पर मेरा सेटअप बनता है वहाँ पर आपको एसएल पॉइंट छुटकू सा और टारगेट उसका 5 से 10 गुना मिलता है, ठीक है भैया। बोलो सीताराम। चलो, तो और क्या बता दें आप लोगों को। चलो अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आगे आगे फिर कल का सेटअप बताता हूँ, ठीक है। तो जो लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, वो अगर मेरी बातें सच लग रही हों और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नंबर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आज। एक नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो कि है 8962 सॉरी 624252। अब बोलो कितने 2 हैं भाई, 03। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर में व्हाट्सएप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपकी क्वेरी डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। हमारी क्लास पर डे रहती है 8:30 बजे शाम को, क्लास रहती है गूगल मीट पे। उसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, ठीक है भैया। बोलो सीताराम, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो भैया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी गूगल मीट वालों के लिए कल का सेटअप बताता हूँ मैं प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है।